असल में क्या होता है कि स्टूडेंट्स की जो भी इंफॉर्मेशंस होती हैं, जो भी क्यूरीज होती हैं, उसको हम कोशिश यही करते हैं कि प्रायोरिटी बेसिस पे जो इंफॉर्मेशन आती है एज पर गाइडलाइन उसको गाइड किया जाए और बताया जाए। फिर भी यानी क्या होता है कि अक्सर स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं कि यानी उनको प्रोग्राम के बारे में या तो इंफॉर्मेशन कम होती है या बिल्कुल भी नहीं होती है, और जिसकी वजह से क्या करते हैं वो सफ़र हो जाते हैं और उनके लिए प्रॉब्लम हो जाती है। तो बाय द वे सबसे पहले जो प्रोग्राम है वो 3 कैटेगराइज के हिसाब से है। एक तो इंटरमीडिएट पास स्टूडेंट्स किसमें दाखिला ले सकते हैं। नंबर 2 जो है 4 साल प्रोग्राम कौन कौन से हमारे पास अभी ऑफर हैं अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी रीजनल कैंपस मिट्टी में, और उसके अलावा टीचर ट्रेनिंग के कौन कौन से प्रोग्राम हैं जो खास तौर पे फायदा देंगे स्टूडेंट्स को इनरोल होने में। बेसिकली जितने भी प्रोग्राम हैं वो सारे हायर एजुकेशन कमीशन के पास यानी रजिस्टर्ड होते हैं और उसी हिसाब से हमारी यूनिवर्सिटी में अप्लाई किए जाते हैं और इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। सबसे पहले अगर हम बीएएस प्रोग्राम की बात करें, जो भी इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स हैं जो बीए पास कर जो इंटर पास करके बैठे हैं बॉयज़ या गर्ल्स, तो वो हमारे 4 साल प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं बीएस प्रोग्राम। और वो बीएस प्रोग्राम जिन खास सब्जेक्ट्स में हो रहा है उसमें अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, इकोनॉमिक्स, पाकिस्तान स्टडीज, इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, मास कम्युनिकेशन, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस, इस्लामिक स्टडीज। अच्छा, ये वो प्रोग्राम हैं जिसमें इंटरमीडिएट पास स्टूडेंट, एचएससी पास स्टूडेंट अभी अगर बैठा हुआ है और वो चाहता है 4 साल बीएस प्रोग्राम करना, तो वो हमारे इन प्रोग्राम में एडमिशन ले सकता है। एडमिशन लेने का तरीकेकार हम लास्ट में आप लोगों को बताएंगे और डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले अक्सर स्टूडेंट्स के लिए ये एक होता है प्रॉब्लम कि आइदर प्रोग्राम में क्या होगा, कौन से सब्जेक्ट्स होंगे, फीस कितनी होगी, और उसके अलावा इसका मोड ऑफ टीचिंग क्या होगा। तो इन प्रोग्राम में एडमिशन लेने से पहले आप लोग, एक तो ऑप्शन ये है अगर आप हमारे कैंपस में आ सकते हैं तो यहाँ से हमारे से इंफॉर्मेशन ले लें ताकि आप लोगों को वो इंफॉर्मेशन हम प्रोवाइड करें, नंबर 1। नंबर 2, आप वेबसाइट पे जाएं, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट aiou.edu.pk पे, वहां पर प्रॉस्पेक्टस पड़े हुए हैं इन बीएस प्रोग्राम के, और उस प्रॉस्पेक्टस को जब आप देखोगे तो उसमें आपको डिफरेंट प्रोग्राम्स, उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, उनकी फीस क्या है, उनके कोर्सेज क्या हैं, सब चीजें वहां पर लिखी हुई होती हैं। स्टूडेंट्स को चाहिए कि थोड़ा उस वेबसाइट पे जाके उस प्रॉस्पेक्टस को एक्सप्लोर करें और उसके बाद इसमें एडमिशन ले, तो वो ज्यादा बेहतर होता है ताकि उसके माइंड के हिसाब से वो डिग्री प्रोग्राम और कोर्सेज एडजस्टेबल होते हैं या नहीं होते हैं, या मोड ऑफ टीचिंग उसमें क्या दिया हुआ है, कितने क्रेडिट आवर्स हैं, ये सारी डिटेल्स अवेलेबल होती हैं जो अक्सर हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो इन चीज़ों को इग्नोर करते हैं और नहीं देखते हैं। तो आइदर आप एडमिशन लेना चाहें अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में, इकोनॉमिक्स में, पाकिस्तान स्टडीज में, अरबिक में, हिस्ट्री में, सोशियोलॉजी में, इंग्लिश में, जेंडर वुमेन स्टडीज, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस या मास कम्युनिकेशन में, तो आप 4 साल प्रोग्राम में दाखिला ले सकते हैं। और दाखिला का तरीकेकार वेरी सिंपल, जो हमारे पास लिंक दिए हुए हैं, अभी सुबह ही एक एडमिशन का एड मैंने दिया था तो उसमें मैंने फ्रेश एप्लीकेंट का एक लिंक दिया है, और दूसरा मैंने जो लिंक दिया है इसी पेज पे वो जो है कंटिन्यू स्टूडेंट्स का दिया है। अच्छा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्रेश स्टूडेंट्स और कंटिन्यू स्टूडेंट्स, ये भी अक्सर स्टूडेंट्स परेशान होते हैं जो खासतौर पे एडमिशन लेने आते हैं। फ्रेश स्टूडेंट्स उनको कहा जाता है जो हमारे पास अभी नई दाखिला लेना चाहते हैं या चाहती हैं, ठीक है। और इसमें कंटिन्यू स्टूडेंट्स वो स्टूडेंट्स होते हैं जो ऑलरेडी हमारे पास एक सेमेस्टर में चल रहे हैं या दूसरे में चल रहे हैं या तीसरे में चल रहे हैं, तो उसको अगले सेमेस्टर में दाखिला लेने के लिए जो इनरोल होना जरूरी होता है। तो उसका भी लिंक हमने सुबह शेयर किया है इसी पेज पे। अच्छा, उसके बाद हमारे पास एक और प्रोग्राम है। हमारे पास ज्यादातर जो स्टूडेंट्स आते हैं वो ये कहते हैं कि हमने बीए कर रखी है, बीएससी कर रखी है और एडी कर रखी है या एडी कर रखी है, तो अब हम क्या करें, आगे हमारे लिए कौन सा प्रोग्राम होगा। तो उनके लिए मैं उन सबको यही सजेस्ट करूंगा, बीएस प्रोग्राम, बीए और बीएससी पास जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो 2.5 ईयर, इंटर पे 4 साल प्रोग्राम था। अब अगर बीए की हुई है किसी बच्चे या बच्ची की, या अगर हम बीएससी की हुई है, तो वो हमारे पास बीएस 2.5 ईयर में एडमिशन ले सकता है, और अगर उसका परसेंटेज और उसका क्राइटेरिया उस हिसाब से मैच करेगा तो ही उसमें एलिजिबल होगा। अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, इसमें जो खास सब्जेक्ट्स हैं
अरबिक है, इंग्लिश है, जेंडर वोमेन स्टडीज है, लाइब्रेरी, इंफॉर्मेशन साइंस, पाकिस्तान स्टडीज, उर्दू, इस्लामिक स्टडीज, सोशोलॉजी, ये सारे इसमें प्रोग्राम सब्जेक्ट्स मौजूद हैं, कोर्सेज मौजूद हैं जिसमें स्टूडेंट्स इनरोल हो सकते हैं 2.5 ईयर बीएस प्रोग्राम, ताकि उनका जो बीए किया हुआ है 2 ईयर का बकाया ये 2.5 करेंगे तो आगे उनकी जो डिग्री होगी वो 4 साल ऑनर्स में काउंट होना शुरू हो जाएगी और इसके लिए उनको फायदा होगा क्योंकि मास्टर प्रोग्राम हायर एजुकेशन कमीशन ने अभी खत्म कर दिए। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो एडी करके बैठे हुए हैं, एसोसिएट डिग्री अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से किया है या इधर किसी और यूनिवर्सिटी से किया है, तो वो स्टूडेंट सारे हमारे पास 2 ईयर प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं और इस तरीके से आ सकते हैं। अच्छा, उसमें कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं हमारे पास जो आती हैं अक्सर क्यूरीज या राब्ता करते हैं कि हमें एडमिशन लेना है और वो बीए एसोसिएट डिग्री में लेना है या बीकॉम में लेना है, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता, हम 4 साल इंटर के बाद अगर उसको स्टडी करें तो उनके लिए मैं ये कहूँगा कि एसोसिएट प्रोग्राम में वो एडमिशन ले सकते हैं। एसोसिएट प्रोग्राम इन आर्ट्स हमारे पास अभी ऑफर है, बीए ओपन कोर्सेज, एसोसिएट डिग्री इन कॉमर्स, ये सारे प्रोग्राम हमारे पास अभी ऑफर हैं और इसमें आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। अच्छा, टीचर्स का एक अलग से हमारे पास प्रोग्राम मौजूद है और उसको हम कहते हैं टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम। और टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम में आप लोगों को पता होना चाहिए कि जितने भी टीचर्स हैं जो ऑन जॉब इन सर्विस अभी हैं या अगर वो टीचिंग लाइन में आना चाहते हैं तो उनके लिए हमारे पास बीएड के मुख्तलिफ प्रोग्राम मौजूद हैं और उस बीएड के प्रोग्राम में सबसे पहले एक प्रोग्राम आ जाता है बीएड 1.5 ईयर, दूसरा प्रोग्राम आ जाता है बीएड 2.5 ईयर और तीसरा प्रोग्राम आ जाता है बीएड 4 ईयर। अच्छा, इन तीनों का जो एडमिशन का क्राइटेरिया होता है वो टोटली डिफरेंट होता है और उसी हिसाब से इसको फॉलो किया जाता है और एडमिशन ली जाती है। सबसे पहले हम बात करेंगे बीएड 1.5 ईयर। बीएड 1.5 ईयर उन टीचर्स के लिए है या जो टीचिंग प्रोफेशन में आना चाहते हैं, यूनिवर्सिटी की डिग्री है, मास्टर किया हुआ है या 4 साल यूनिवर्सिटी ऑनर्स की हुई है, तो वो हमारे पास बीएड 1.5 में एडमिशन ले सकते हैं। अच्छा, दूसरे नंबर पे वो जो स्टूडेंट्स जो खास तौर पे बीए करके बैठे हुए हैं और वो चाहते हैं बीएड करना और टीचिंग प्रोफेशन में हैं, तो उनके लिए बीएड 2.5 ईयर हमारे पास अभी ऑफर है और उसमें आप लोग एडमिशन ले सकते हो। ये सारा जो प्रोग्राम होता है अकॉर्डिंग टू टीचर रोड मैप होता है, अकॉर्डिंग टू हेक होता है और उसी हिसाब से ये क्रेडिट आवर्स और सारी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोर्सेज होती है। अच्छा, इन प्रोग्राम में भी मैं आपको यही कहूँगा कि अगर एडमिशन लेना हो तो कोशिश ये किया करें कि थोड़ा बहुत इसको प्रोस्पेक्टस को पहले एक्सप्लोर करें, उसकी इंफॉर्मेशन लें और उसके बाद इसको आगे आप एडमिशन के लिए अपनी एप्लीकेशन को प्रोसेस करें। अच्छा, बीएड 4 ईयर प्रोग्राम इंटर एचएससी पास जो स्टूडेंट्स हैं एक तो वो आ सकते हैं, दूसरे हमारे पास जो एडी करके बैठे हुए हैं एसोसिएट डिग्री इन एजुकेशन, तो वो हमारे पास बीएड 4 ईयर में एडमिशन ले सकते हैं। उसके अलावा बीबीए प्रोग्राम भी अभी एडमिशन चल रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है कुछ जिसमें अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन है। अच्छा, बीएस अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में भी हमारे पास अभी हो रही है और उसमें भी आप लोग दाखिला ले सकते हैं। एजुकेशन लीडरशिप मैनेजमेंट में बीएड 4 ईयर में है और उसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट है और उसके अलावा जेंडर वोमेन स्टडीज हैं। ये सारे प्रोग्राम हैं जिनमें एडमिशन अभी ऑफर है। सर्टिफिकेट्स कोर्स भी कुछ हैं जिसमें लाइब्रेरी का है, ऑर्गेनिक किचन गार्डनिंग का है, ई कॉमर्स है, ऑनलाइन कोर्सेज कुछ मौजूद हैं। तो बेहतर होगा कि आप थोड़ा बहुत इसको देखें, एक्सप्लोर करें और इस तरीके से एडमिशन्स लें। अब सवाल ये पैदा होता है कि एडमिशन्स की जो है लास्ट डेट कब है और हम कैसे फॉर्म को प्रोसेस करें, तो उसके लिए मैंने लिंक शेयर कर रखा है आज ही इसी पेज पे। फ्रेश एप्लीकेंट के लिए आप उस लिंक को क्लिक करें और लिंक को क्लिक करेंगे तो जो फॉर्म ओपन होगा उसमें आपका अकाउंट क्रिएट करना होगा विथ योर सेल फोन नंबर या आप ईमेल के थ्रू उसको आप अकाउंट क्रिएट करोगे, ओटीपी आएगा, उसके बाद अपने अकाउंट को एक्टिव करोगे। एक्टिव करने के बाद अपना उस अकाउंट को खोलने के बाद पूरी डेटा उसको फिल करोगे। डेटा फिल करने के बाद आप उसमें कंटिन्यू प्रोसेस कर सकते हैं। अपनी जो भी डेटा है एज पर योर डॉक्यूमेंट्स उसको आप ऐड करोगे, आखिरी में डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे और इस तरीके से फाइनली आप इनको प्रोसेस करोगे, सबमिट करोगे और वहीं चालान क्रिएट होगा और उसी चालान को आप बैंक में सबमिट करा सकते हैं या प्लस में इजी पैसा या जेस कैश वगैरह के थ्रू भी
करा सकते हैं आसानी से। अगर वहाँ नहीं है, आपको थोड़ी क्यूरी है, कोई प्रॉब्लम है, अगर आपका फॉर्म भरने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप हमारे रीजनल कैंपस मिठी, हमारे मॉडल स्टडी सेंटर उमरकोट या हमारे डिफरेंट तहसील में जो हमारी हेल्प डेस्क या फैसिलिटेशन स्टूडेंट्स को देते हैं, उनके पास आप जा सकते हैं और इसको प्रोसेस करा सकते हैं। खुद करें तो वो ज़्यादा बेहतर है, ताकि आपको प्रोसेस का पता चले, टेक्नोलॉजी का पता चले, किस तरीके से इस प्रोसेस को लेके चलना है। और सारा सिंपल प्रोसेस है, उसका भी प्रोसीजर मैंने शेयर किया हुआ है, किस तरीके से आप दाखिला फॉर्म को प्रोसेस कर सकते हैं। उसके अलावा लास्ट डेट है 15 अप्रैल, लेकिन कोशिश करें 15 अप्रैल से पहले आप लोग अप्लाई करें, और 15 अप्रैल से पहले ही आप लोग इनको एडमिशन को प्रोसेस करें, वेट नहीं करें एट द 11th। अक्सर हमारे पास स्टूडेंट्स क्या होते हैं कि जब लास्ट में हमारे पास 2 दिन 3 दिन बच जाते हैं और वहाँ पर आ जाते हैं, एंड दे विल स्टार्ट कि अभी एडमिशन्स कराने हैं और पोर्टल नहीं काम कर रहा, कोई और मसले हो जाते हैं। तो बेहतर होगा कि अभी इस स्टेज में लोड कम है और इस तरीके से आप लोग एडमिशन को प्रोसेस करें, बेहतर है। एडमिशन्स प्रोसेस करने से पहले थोड़ा बहुत प्रॉस्पेक्टस को देखें, कंडीशंस को देखें, क्या रिक्वायरमेंट है, क्योंकि स्टूडेंट्स अक्सर भूल जाते हैं कि बस एडमिशन लेना है, नथिंग एल्स, लेकिन ऐसा नहीं होता। उस एडमिशन्स में डिफरेंट क्राइटेरिया होती हैं, फिर भूल जाते हैं, कोई असाइनमेंट अपलोड नहीं कर पाता, कोई वर्कशॉप्स अटेंड नहीं कर पाता। तो ये सारे कंपोनेंट ज़रूरी होते हैं जो हम इस पेज के थ्रू शेयर करते रहते हैं फॉर जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। तो उसको फॉलो रखें, और इसमें जो भी गाइडलाइन है वो आप पूछ सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, राब्ता कर सकते हैं, या विजिट भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों को गाइडलाइन दी जाएगी। थैंक यू फॉर दिस वीक। और फिर भी कोई क्यूरी हो, कोई क्वेश्चन हो, आप लोग इस पे शेयर कर सकते हैं, तो उसका आपको रिप्लाई किया जाएगा। और या हमारे कैंपस विजिट कर सकते हैं, और एडमिशन्स अभी ओपन हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को गाइड करें, क्योंकि ये जितने भी प्रोग्राम हैं और बहुत अच्छे प्रोग्राम हैं। और टीचर्स के हवाले से तो मैं यही कहूँगा कि टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम, उनकी जो पेडागोजिकल स्किल्स हैं, उनकी नॉलेज है, या उनका स्कूल इन्वायरमेंट, कम्युनिटी, ये सब चीज़ें इसमें इन कोर्सेज में मौजूद हैं, जो टीचर के लिए एक बहुत ज़रूरी होते हैं और वो आगे काम आते हैं।